अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। घर के मुअज़्ज़ज़ अफ़राद और प्यारे बच्चों, आज आप जैसा कि मुस्तकिल देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में भी चाँद ग्रहण की ख़बरें आ रही हैं कि आज शब 11 बजे रात में मुकम्मल तौर पर चाँद ग्रहण होगा। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे घर के, उनको शौक़ पैदा हो रहा है कि चाँद ग्रहण क्या चीज़ है। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत जो आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसख्खर कर दिया है रात को और दिन को और सूरज को और चाँद को, और ये जो सितारे हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मुसख्खर कर दिए गए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम कायनात की चीज़ों में, इन तमाम चीज़ों में अक्लमंदों के लिए, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। तो पता ये चला कि चाँद, सूरज, सितारे, रोशनी, तारीकी, दिन का आना, रात का जाना, ये तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से हैं। इसी तरह से हमें कुरान करीम के मुताले से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताले से बात पता चलती है कि ये चाँद का ग्रहण होना या सूरज का ग्रहण होना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी है। बाद लोग ये समझते हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है या चाँद ग्रहण हो रहा है तो उस पर अल्लाह का अज़ाब होता है, ये सुर्ख हो जाता है, ये तमतमाता है, तरह तरह की बातें ख़वातीन जो हैं वो इस मौके पर बयान करती हैं। इसी तरह से बाद लोग ये समझते हैं कि किसी की पैदाइश की वजह से ऐसा हुआ है, किसी की वफ़ात की वजह से जो है वो सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण होता है। ये भी तसव्वुर गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बहुत छोटे थे, बचपन में उनका इंतकाल हो गया। इत्तिफाक़ ये हुआ कि उसी दिन जो है वो सूरज ग्रहण हुआ। तो बाद सहाबा किराम में ये बातें चल गई आपस में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर का चूँकि इंतकाल हुआ है, इसलिए शायद ये सूरज ग्रहण हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को जमा करके ये बात इरशाद फरमाई कि इसका ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से निशानी है, सूरज ग्रहण भी और चाँद ग्रहण भी। इसका ताल्लुक़ किसी की वफ़ात से या किसी की विलादत, किसी की पैदाइश से नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। निशानी होने का मतलब ये है कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाँद को चांदनी बखेरने की सलाहियत अता की, सूरज को रोशनी बखेरने की सलाहियत अता की, दिन आता है तो रोशनी फैल जाती है, रात आती है तो तारीकी फैल जाती है, और जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें ये जितनी भी हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण दिखा कर के हम बंदों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत की तरफ मुतवज्जे हों और ये जान लें और अच्छी तरह से पहचान लें कि ये सूरज, चाँद, सितारे, ये गर्दिश अय्याम, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए। ये फ़ी नफ्सी कुछ बड़े नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। इनको अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से मुसख्खर कर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म इनके ऊपर चलता है, अल्लाह की मर्ज़ी इनके ऊपर चलती है, अल्लाह की मर्ज़ी से ये सारे के सारे काम अंजाम पा रहे हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी होगी, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चाँद की रोशनी को छुपा लेंगे, और जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी इस चाँद की रोशनी को फिर से ज़ाहिर फरमा देंगे। आज साइंस तरह तरह की चीज़ें पेश करती है, माहिरीन फ़लकियात तरह तरह की बातें पेश करते हैं। वो बताते हैं कि सूरज और चाँद दोनों अलहदा अलहदा समत में होंगे और उनके दरमियान में ज़मीन आ जाएगी, इसलिए सूरज ग्रहण होगा। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, साइंस कुछ भी कह सकता है इस बारे में, लेकिन हमें कुरान करीम से और इस्लामी शरीयत की तालीमात से बात पता चलती है कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। तो प्यारे बच्चों, तुम यकीनन समझ गए होंगे कि ये अल्लाह की एक बड़ी निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए दिखाते हैं ताकि अल्लाह की कुदरत पर हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह पाक जब चाहेंगे इनको बेनूर कर देंगे, इनकी रोशनी अल्लाह पाक छीन लेंगे। जब क़यामत आएगी तो क़यामत में भी यही होगा, ये सब के सब अपनी रानाइयाँ और अपना हुस्न जमाल सब की सब चीज़ें खो देंगे, ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी कि अल्लाह की मर्ज़ी से कायनात मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बाज़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे भी किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, जब तुम इनको देखो, यानी सूरज ग्रहण को देखो या चाँद ग्रहण को देखो, तो अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसकी किबरियाई के तज़किरे करो, इसी तरह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो,
कसरत से तौबा करो अपने गुनाहों पर, इस्तिग़फ़ार करो। और एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि सदका और खैरात करो। अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सदका खैरात करो। और चौथी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि नमाज़ पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौके पर सहाबा किराम को जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवील नमाज़ पढ़ी, बहुत लंबी नमाज़ पढ़ी, खूब लंबी तिलावत की, खूब लंबा रुकू किया, खूब लंबे लंबे सजदे किए, ताकि सूरज ग्रहण का जो वक्त है वो नमाज के अंदर निकल जाए, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और उस तवज्जो के अंदर हम अल्लाह से हम लोग लगाए रखें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, और सूरज ग्रहण का वक्त जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए लंबी नमाज़ पढ़ी जाए। जो सूरज ग्रहण की नमाज़ होती है उसको सलातुल कुसूफ कहते हैं, वो जमात के साथ पढ़ना मसनून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा करके वो नमाज़ पढ़ी थी। अलबत्ता जो सलातुल खुसूफ है, यानी चाँद ग्रहण की नमाज़, वो चाँद ग्रहण की नमाज़ जो है वो तन्हा तन्हा पढ़ी जाएगी, उसमें जमात मसनून नहीं है। तो सभी लोग जो बालिग हैं वो कोशिश करें इस बात का कि वो नमाज़ें पढ़ें, लंबी लंबी नवाफिल पढ़ें, इसका अहतमाम करें। मालूम ये हो रहा है कि रात को 11 बजे से और 1:30 बजे तक रात में सूरज चाँद ग्रहण होगा। तो इतने वक्त को अगर हम नमाज़ों के अंदर गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हमारा ईमान और यकीन पुख्ता होगा और मजबूत होगा। वो 4 अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उनमें एक बात यह है कि अल्लाह की तकबीर बयान की जाए, दूसरी बात यह है कि तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, और तीसरी बात यह है कि सदका व खैरात किया जाए, और चौथी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाई कि नमाज़ पढ़ी जाए। ये जो है वो चाँद ग्रहण के मौके की इबादत है जो इस मौके पर हम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब अपने गुनाहों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत तलब करें, ताकि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हमें मुयस्सर आए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।